नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ सुनो पर, जहां हम कानून के साथ साथ देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दों को सरल और सटीक ढंग से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे 2025 के भारत पाकिस्तान सीज फायर की, जो कुछ ही घंटों में टूट गया और नियंत्रण रेखा पर तनाव फिर से बढ़ गया। ओमिकाज ड्रोन, आतंकवादी हमले और पाकिस्तान की हरकतों से लेकर भारत की मजबूत प्रतिक्रिया तक हम हर पहलू को खोलेंगे। साथ ही भारतीय न्याय संहिता की 3 धाराओं को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि अगर कोई नमक हराम भारत में रहकर दूसरे देश की मदद करे तो उसे कौन सी सजा मिलती है। ये हमारे देश की गरिमा का सवाल है, तो आइए तथ्यों को गर्व के साथ समझें। वर्ष 2021 में भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर सीज फायर समझौते को मजबूत किया ताकि गोलाबारी और हिंसा रुके, लेकिन यह शांति अक्सर नाजुक रही। 2025 में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले ने 26 लोगों की जान ले ली, जिनमें अधिकांश हिंदू पर्यटक थे। भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सबूत माना और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसने दोनों पक्षों में 66 नागरिकों की मौत हुई। 7 मई को नया सीज फायर घोषित हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद श्रीनगर, जम्मू में विस्फोट, कच्छ, बारामूला में ड्रोन हमले हुए। भारत ने पाकिस्तान पर विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। यह शांति इतनी जल्दी क्यों टूटी? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आइए असलियत पर नजर डालते हैं। सीज फायर के उल्लंघन में एक नया हथियार उभरा है। इसका नाम है ओमिकाज ड्रोन। ये मानव रहित यान लक्ष्य के ऊपर मंडराते हैं और फिर विस्फोटकों के साथ उस पर टकरा कर नष्ट करते हैं। भारत का स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया, सटीक और किफायती और रडार से बचने में माहिर है। इसने आतंकी ठिकानों को बिना सैनिकों को जोखिम में डाले नष्ट किया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी कथित तौर पर ऐसे ड्रोन्स का उपयोग किया जो श्रीनगर, बारामूला, कच्छ में देखे गए। ये ड्रोन, जिनकी कीमत मात्र $20,000 है, युद्ध की रणनीति को बदल रहे। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इन ड्रोन्स के जरिए भारत को उकसाना चाहता है या कश्मीर में अशांति बनाए रखना उसका असली मकसद है? भारत का रुख स्पष्ट और अटल है। हम अब केवल जवाब नहीं देते, बल्कि त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करते। नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र बल पूर्ण सतर्कता के साथ तैनात हैं, जो सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन्स और थर्मल सेंसर से लैस हैं। राजौरी में उपायुक्त राजकुमार थापा और बीएसएफ के उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज की शहादत ने राष्ट्र को झकझोर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पाकिस्तान की हरकतों को विश्वास का उल्लंघन बताया और किसी भी उकसावे का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। सोशल मीडिया पर जनता ने सैन्य बलों के साथ एकजुटता दिखाई, लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत को सिर्फ कूटनीति पर भरोसा करना चाहिए या और सख्त कदम उठाने का समय आ गया है? अच्छा, अब पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? विशेषज्ञों का कहना है कि वह घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने, कश्मीर को वैश्विक मंच पर जीवित रखने या भारत की सैन्य ताकत का परीक्षण करने की कोशिश करता है। आतंकी समूहों को समर्थन और ड्रोन हमले इस तनाव को बनाए रखते हैं। अब अगर पाकिस्तान की इन हरकतों को भारतीय न्याय संहिता के तहत परखें तो क्या होगा? धारा 113 आतंकवादी कृत्यों को संबोधित करती है, जैसे पहलगाम हमला, और इसके लिए 7 साल से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा है। सोचिए, अगर पाकिस्तान के योजनाकारों को इस धारा का सामना करना पड़े तो उनकी हालत कैसी होगी? धारा 191(1) दंगों से संबंधित है और पाकिस्तान के ड्रोन हमले नियंत्रण रेखा पर अराजकता फैलाने जैसे हैं। मानो कोई न्यायाधीश कहे आपको इस उपद्रव के लिए 2 साल की सजा, और अगर कोई भारत में रहकर नमक हराम की तरह दूसरे देश की मदद करे, जैसे पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे, तो धारा 152 उसका इंतजार कर रही है। यह धारा देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा देती है। ऐसे गद्दारों को धारा 152 सिखाएगी कि भारत की मिट्टी से विश्वासघात की कीमत भारी होती है। क्या पाकिस्तान इन कानूनों की परवाह करता है? भारतीय जनता का आक्रोश साफ है। सोशल मीडिया पर लोग एकजुट होकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने ट्वीट किया, यह कैसा सीज फायर था जो चंद घंटों में टूट गया? नागरिक जवाब नहीं, बल्कि स्थायी समाधान चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यूनाइटेड नेशन यूएन चार्टर की धारा 2 का सब क्लॉज 4 किसी देश का दूसरे पर हमला निषिद्ध करता है जिससे पाकिस्तान के कथित ड्रोन हमले संदिग्ध हों। वहीं धारा 51 के तहत भारत का ऑपरेशन सिंदूर आत्मरक्षा का अधिकार है। भारतीय मीडिया जैसे एनडीटीवी पाकिस्तान के उल्लंघनों को उजागर करता है। पाकिस्तानी मीडिया नागरिक हानि का दावा करता है और वैश्विक चैनल जैसे बीबीसी मीडिया परमाणु जोखिम की चेतावनी देता है। G7 और अमेरिकी संयम की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा पर अडिग है। शांति का भविष्य क्या है? क्या कूटनीति से हल निकलेगा या कड़े कदम अनिवार्य है? मित्रों, यह थी 2025 के सीज फायर और गद्दारी की
गजा की कहानी। सवाल बाकी है, क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? भारत को क्या कदम उठाने चाहिए और बीएनएस की धाराएं, खासकर धारा 152 ऐसे विश्वासघातियों को सबक सिखाएगी? अपनी राय टिप्पणियां में साझा करें। क्या हमें सख्त कार्रवाई करना चाहिए या कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए? यदि यह विश्लेषण आपको पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और लॉ सुनो को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। आइए अपने राष्ट्र के गौरव के लिए एकजुट रहें। जय हिंद और अगली बार फिर मिलते हैं लॉ सुनो पर।